राम राम विद्यार्थियों, मैं आर एल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आर एल सर रीजनिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूं स्वच्छ होंगे, सकुशल होंगे। विद्यार्थियों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक मोटिवेशनल स्पीच, और ये मोटिवेशनल स्पीच जो लेके आया हूं उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर आज हमारे माता पिता अगर हमें डांट देते हैं तो हमें बुरा लगता है, ऐसा क्यों है? हमारे गुरुजी हमें डांट देते हैं तो हमें बुरा लगता है, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? क्या वास्तविकता में गलती आपकी है या आपके पेरेंट्स की है? इसी के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उस किस्सा समझिएगा, उसको ढंग से सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में गलती किसकी है। प्यारे विद्यार्थियों, में जो आज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वह किस्सा है एक गाय पे किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। गाय क्या होती है विद्यार्थियों की? गाय जंगल में घास चर रही होती है। जब गाय जंगल में घास चर रही होती है तो गाय ने देखा कि उस गाय के सामने एकदम से कौन आ जाता है? शेर। जब गाय के सामने शेर आ जाता है तो विद्यार्थियों गाय क्या करती है? भागना शुरू कर देती है। और गाय जब भागना शुरू कर देती है तो शेर अपने शिकार की कोशिश में था, तो शेर भी उस गाय के पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन विद्यार्थियों आगे चलकर होता क्या है कि जैसे ही गाय भागती जा रही थी तो भागते भागते गाय किसमें फंस गई? दलदल में। गाय दलदल में फंसी और शेर उसके पीछे चल रहा था विद्यार्थियों, तो शेर भी कहाँ फंस गया? दलदल में। जब शेर दलदल में फंस गया और गाय भी दलदल में फंस गई तो विद्यार्थियों गाय हंसती है और शेर को बोलती है कि शेर आज तो तू गया काम से। विद्यार्थी इस पे शेर ने कहा कि गाय तू क्या हंस रही है? मैं क्या गया काम से? आज तो तू भी गई काम से, क्योंकि जिस दलदल में तू फंसी हुई है उसी दलदल में मैं फंसा हुआ हूं, और जिस दलदल में मैं फंसा हूं उसी दलदल में तू फंसी हुई है। इसीलिए अगर मेरी मौत निश्चित है तो गाय तेरी भी मौत निश्चित है। तो गाय ने बोला शेर मौत आज मेरी होने वाली नहीं है, मौत होगी सिर्फ और सिर्फ तेरी। विद्यार्थियों शाम का समय हो गया, गाय घर नहीं पहुंची तो गाय के मालिक को चिंता हो गई कि आज मेरी गाय मेरे घर क्यों नहीं पहुंची। तो विद्यार्थियों क्या करता है कि गाय का मालिक गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वो पहुंचता है तो उसको दिखाई देता है कि गाय किसमें फंसी हुई है? दलदल में, कीचड़ में फंसी हुई है। जब उसे लगा कि गाय दलदल में, कीचड़ में फंसी हुई है तो विद्यार्थियों वह गांव में वापस जाता है और कुछ लोगों को लेके आता है, रस्सी लेके आता है, लकड़ी लेके आता है और गाय को बाहर निकालता है। गाय बाहर निकलने के बाद बोलती है शेर को कि शेर मैंने कहा था ना कि मौत तेरी होगी मेरी नहीं, कि शेर मौत तेरी होगी मेरी मौत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको संभालने वाले होते हैं वो दलदल में फंसकर कभी भी उसकी मौत नहीं होती। तो विद्यार्थी जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके माता पिता है, ये आपको संभालने वाले हैं। जो आपके माता पिता, आपके गुरुजन, ये लोग आपको दलदल में फंसने से बचाने वाले होते हैं। जब भी ये आपको डांटे तो इनकी डांट के पीछे जो इनका प्यार छुपा हुआ है आप उस प्यार को पहचानने की कोशिश करें, ना कि आपको उनकी डांट, उनकी बातें बुरी लगे, बल्कि आप लोगों को उनकी डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को पहचानने की कोशिश करनी है। क्योंकि विद्यार्थियों आपको पता है वर्तमान समय ऐसा है जिसके अंदर अपने सामने बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। उसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिसमें माता पिता ने थोड़ा सा कुछ बोला और बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनको ज़िंदगी में कभी नहीं लेने चाहिए। तो विद्यार्थियों इस कहानी से आपको यही प्रेरणा मिलती है कि जिन लोगों के संभालने वाले होते हैं वो कभी भी दलदल में फंसकर उनकी मौत नहीं होती। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, हमेशा अपने माता पिता को दिल में रखें, हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो आपको डांट रहे हैं इसका मतलब इसमें उनकी भलाई नहीं आपकी भलाई छुपी हुई है। विद्यार्थियों जब आपके माता पिता जी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दुआएं मांगते हैं? अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं। तो आप लोगों को उनकी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। विद्यार्थियों ये वीडियो कैसा रहा इसके लिए आप मुझे अवगत कराएं, और आगे भी मैं इसी प्रकार से मोटिवेशन क्लास भी लेकर आऊँगा आपके सामने। मेरी और मेरे अलावा और भी जो भी है मेरे साथीगण उनकी मोटिवेशन क्लास मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने
मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।